सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। कठोपनिषद के स्वाध्याय के क्रम में आज हम दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली के 16वें मंत्र से आरंभ कर रहे हैं। मंत्र है ओम शतम चैका च हृदयस्य नाड्यस्तेषां मूर्धानमभिनिसृतैका तयोर्ध्वमायन् अमृतत्वमेति विश्वं अन्या उत्क्रमणे भवन्ति। शतम च एका च, शतम अर्थात 100, एका एक यानी 101। हृदय से नाड्य, हृदय की नाड़ियां हैं। हृदय से 101 नाड़ियां निकलती हैं। तासाम मूर्धानम अभिनिसृता एका, उनमें से एक हृदय से निकलकर और मूर्धानम इस ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है। तयो ऊर्ध्वम आयन अमृतत्वमेति, उस एक नाड़ी से देहांत के समय आत्मा हृदय से यदि बाहर जाती है, देहांत में आत्मा को तो शरीर से बाहर जाना है। अब यदि उस एक नाड़ी से जो हृदय से और ब्रह्मरंध्र को जोड़ती है आत्मा बहिर्गमन करती है, तब अमृतत्वमेति, यह जीव अमरत्व को प्राप्त करता है। ऐसा नहीं होता तो विश्वं अन्या उत्क्रमणे भवन्ति, अन्य किसी नाड़ी से जब आत्मा निष्क्रमण करती है तो फिर वह शरीरांतर को प्राप्त करती है, दूसरे किसी शरीर को चली जाती है। तो किसी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हुआ कि नहीं, उसका एक भौतिक लक्षण यहां बताया गया है और इस भौतिक लक्षण को बहुत सम्मान दिया जाता है। कभी आप देखेंगे कि कोई प्रकांड साधु संत ऋषि महर्षि जब उनका देहांत होता है तो अगर कपाल फोड़कर आत्मा नहीं भी निकली तो भी उनका कपाल भेदन कर दिया जाता है। उनकी अंतिम यात्रा कभी लिटाए हुए नहीं जाती, बैठाए हुए जाती, और उसका कारण है कि लोग देख लें कि हां, इनकी इतनी साधना थी कि ये मोक्ष को प्राप्त हुए। इसीलिए उनका दाह कर्म भी नहीं होता, समाधि दे दी जाती। और इसी स्थिति को स्पष्ट करने वाला 17वां मंत्र है ओम अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तं स्वाशरीरात् प्रबृहेत् मुञ्जादिवेशिकां धैर्येण तं विद्यात् शुक्रम अमृतम तम विद्यात् शुक्रम अमृतम इति। दोबारा आ गया, तम विद्यात् शुक्रम अमृतम इति, तम विद्यात् शुक्रम अमृतम इति। तो जहां द्वित्व है, दोहराव है, समाप्ति का सूचक है। यहां कहा अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा। पहले भी हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जीवन दो ही स्थानों पर केंद्रित होता है, या तो हृदय में या मस्तिष्क में। या तो हृदय गति समाप्त होने से किसी की मृत्यु होती है या मस्तिष्क आघात से, ब्रेन स्ट्रोक से। तो यहां कहा कि वह आत्मा अंगुष्ठ मात्र स्थान में सदा जनानाम हृदये सन्निविष्टः, मनुष्यों के हृदय प्रदेश में निवास करती है। तम स्वात शरीरात प्रवृहेत, उसे अपने शरीर से मुक्त करे, जाने दे, बाधा न बने, मार्ग बने। और कैसे? सहज रूप में। कितने सहज रूप में? मुंजादिवेशिकाम धैर्येण, जैसे मूंज से, मूंज एक पौधे की छाल होती है, उससे रस्सी बनती है, मेखला बनती है, और पहले उससे यज्ञोपवीत भी बनता था। उसमें अगर कोई तिनका रह जाए तो गड़ता है और उसको बहुत सावधानी से निकाला जाता है। ध्यान से नहीं निकालेंगे तो टूट जाएगा, फिर पकड़ में भी नहीं आएगा, बात बिगड़ जाएगी। तो जैसे मूंज से तिनके को धैर्य से निकाला जाता है, उसी प्रकार इस आत्मा को धैर्यपूर्वक समझ से अपने होश में ब्रह्मरंध्र से बाहर जाने दे।
तम विद्यात शुक्रम अमृतम। और क्यों जाने दे? क्योंकि वह शुक्र है, वह ही शुद्ध है, शुद्ध स्वरूप है, और अमृतमिति, वह इस म्रियमाण मरण धर्मा देह में अमृत तत्व है, और उसका स्रोत वह परमपिता परमात्मा है, और वो उसी में जाके मिलनी है। तो जाने दो। आप देखते हैं ना, अग्नि ऊपर उठती है क्योंकि उसका स्रोत सूर्य है, जल नीचे भागता है क्योंकि उसका स्रोत समुद्र है। तो यहां सभी अपने स्रोत की ओर जा रहे हैं, आत्मा को भी जाने दे। 18वां और अंतिम मंत्र है, और यह उपसंहार मंत्र है। ओम मृत्यु प्रोक्ताम नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्याम एताम योग विधिम च कृत्स्नम ब्रह्म प्राप्तो विरजो अभूत विमृत्युः अन्योप्येवं यो विदध्यात्ममेव। अथ नचिकेतो मृत्यु प्रोक्ताम लब्ध्वा। इस प्रकार नचिकेता ने मृत्यु के द्वारा अर्थात यमराज के द्वारा बताए गए उपदेश को, कैसे उपदेश को? विद्यामेताम योग विधिम च कृत्स्नम। कहा था ना, विद्या च अविद्या च यस्तद वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते। अविद्या अर्थात सांसारिक ज्ञान, वो आवश्यक है क्योंकि हमें जीना है। जिएंगे तभी अमृत को भी प्राप्त होंगे, इसलिए जीवन धारण करने के लिए अविद्या अनिवार्य है। लेकिन साथ में इस उपनिषद में विद्या को भी बताया गया। क्या आत्मा का स्वरूप है, क्या परमात्मा का स्वरूप है, क्या इन दोनों का संबंध है, और कैसे उसे प्राप्त करना है, ये सब विद्या इस उपनिषद में बताई गई। और योग विधिम, इसी वल्ली में बताया गया कि जब इंद्रियां मन में मन, बुद्धि में बुद्धि, आत्मा में समाहित हो जाती है, उस स्थिति को योग कहा जाता है। तो इन दोनों को जानकर ब्रह्म प्राप्त हो, नचिकेता ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो गए। विरजो अभूत, विरजः यानी इस पंच तत्व के शरीर से मुक्त हो गया, और विमृत्यु, मृत्यु से भी मुक्त हो गया। न केवल शरीर समाप्त हुआ बल्कि जन्म मरण का चक्र भी समाप्त हो गया। अन्योप्येवं यो विदध्यात्, अन्य कोई भी जो ऐसा करेगा, विद्या को जानेगा और योग का अनुष्ठान करेगा, आत्ममेव, वह भी इसी आत्म तत्व को प्राप्त कर लेगा। तो ये कठोपनिषद का संदेश है, उपदेश है। यहां कठोपनिषद समाप्त होती है। इति कठोपनिषद।